हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ पिस्टन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग पिस्टन का कुछ पार्ट डिज़ाइन किए थे। यहाँ पे हम लोग का जो पोर्शन बचा हुआ था वो पिस्टन रिंग, ठीक है। और पिस्टन रिंग के बाद पिस्टन बैरल और पिस्टन स्कर्ट, ठीक है। ये पोर्शन हमारा बच गया था। तो स्टार्ट करते हैं पिस्टन रिंग, ठीक है। इसके देखने से पहले आप पुराना वीडियो अभी तक देख लिए होंगे, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो फिर भी एक बार देख लेंगे। वैसे इसका और उसका ज़्यादा लिंक नहीं है, बशर्ते हम लोग को डिज़ाइन ऑफ जो बोर है, बोर लेंथ जो है वो निकाल चुके थे, उसका यहाँ पे यूज़ पड़ेगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। पिस्टन रिंग हम लोग पहले डायग्राम में देखे थे, पहले वीडियो के जो डायग्राम था उसमें ग्रुप थे। तो ग्रुप मतलब एक स्लॉट था जिसमें हम लोग पिस्टन रिंग को रखते हैं, ठीक है, डालते हैं, ठीक है। तो वो स्लॉट हम लोग देखे थे। तो पहला वीडियो जो देखा होगा उनको पिस्टन रिंग का स्लॉट या ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग। द पिस्टन रिंग्स आर यूज टू इम्पोर्ट द नेसेसरी रेडियल प्रेशर टू मेंटेन द सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर बोर्ड, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर बोर्ड के बीच में ये रेडियल प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, और एलॉय कास्ट आयरन बिकॉज ऑफ देयर गुड वियरिंग प्रॉपर्टी। वियरिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको किसका बनाते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का या एलॉय कास्ट आयरन का, ठीक है। द पिस्टन रिंग्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, दो तरह के होते हैं, कंप्रेशन रिंग और प्रेशर रिंग, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है, हम देखेंगे अभी। दूसरा ऑयल कंट्रोल रिंग्स और ऑयल स्क्रैपर, ठीक है। जनरली जो लोग पिस्टन देखे होंगे, ठीक है, तो उनको पिस्टन रिंग का स्लॉट भी देखा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे देखे होंगे उसमें देखेंगे स्लॉट में 4 से लेके 6 7 8 9 10 और भी नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन के तो उनमें से जो अपर वाले पोर्शन होते हैं, जो अपर वाला पोर्शन होता है ग्रूव का पिस्टन रिंग का, उसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, अभी देखते हैं, और प्रेशर रिंग। और जो लोअर मोस्ट पोर्शन का ग्रूव होता है, ठीक, जिसमें हम पिस्टन रिंग को डालते हैं, उसका नाम होता है ऑयल कंट्रोल रिंग और ऑयल स्क्रैपर, ठीक है। देखते हैं हम लोग। द कंप्रेशन रिंग्स और प्रेशर रिंग आर इंसर्टेड इन द ग्रूव्स एट द टॉप portion of the piston and may be 3 to 7 in number। ये 3 से 7 हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम डिस्कस किए 3 से 4, जो लोग 4 ग्रुप देखे होंगे तो उनमें से 3 तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसर रिंग और प्रेशर रिंग, और एक ग्रुप होता है हमारा ऑयल कंट्रोल रिंग के लिए या ऑयल स्क्रैपर के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा ग्रुप किसके किसके लिए था, 7 इन नंबर। दीज रिंग्स ऑल्सो ट्रांसफर हीट फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर लाइनर and absorb some part of the piston fluctuation due to the side thrust, ठीक है। क्या एब्जॉर्ब करता है, पिस्टन फ्लक्चुएशन ड्यू टू साइड थ्रस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, ऑयल कंट्रोल रिंग्स और ऑयल स्क्रैपर्स, ठीक है, आर प्रोवाइडेड बिलो द कंप्रेशन रिंग्स। दीज रिंग्स प्रोवाइड proper lubrication to the proper lubrication to the liner by allowing sufficient oil to move upward during upward stroke and at the same time scrape the lubricating oil from the surface of the liner, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जो ऑयल कंट्रोलिंग है, ठीक है, तो जब अपवर्ड स्ट्रोक होगा तो जो ऑयल, ठीक है, उसमें होगा हमारे सिलेंडर बोर में, ठीक है, उसको स्क्रैप करके ऊपर ले जाता है अपवर्ड स्ट्रोक के टाइम, और फिर जो ऑयल होता है, ठीक है, सेम टाइम स्क्रैप भी करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को जब वो नीचे डाउनवर्ड स्पोर्ट उसमें होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऑयल कंट्रोल रिंग या ऑयल स्क्रैपर का क्या काम है, स्क्रैप का काम करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, रेडियल थिकनेस T1 ऑफ द रिंग, ठीक है। हम लोग देखे थे T1, पहला वीडियो जो देखे होंगे तो पहला ही फिगर जो था, हम लोग रिंग का फिगर देखे थे, सॉरी पिस्टन का फिगर देखे थे, उसमें हम लोग ये पोर्शन T1 क्या था, T2 क्या था, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक है। Radial thickness T1 of the ring may be obtained by considering the radial pressure between the cylinder wall and the ring, ठीक है। और T1 क्या है, T1 इक्वल टू डी अंडर रूट 3 पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा टी, T1 इक्वल टू डी अंडर रूट 3 पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा टी, ठीक है। तो यहाँ पर पी डब्ल्यू क्या है, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सिलेंडर वॉल इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0.025 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू 0.042 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी घबराना नहीं है, अभी बस देखिए क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं है। सिग्मा टी हम लोग जानते हैं सिग्मा टी क्या होता है, उसकी वैल्यू 85 MPa से 110 MPa फॉर कास्ट आयरन, ठीक है। द एक्सियल थिकनेस T2 ऑफ द रिंग मे बी टेकन एज 0.7 T1 से T1 तक, ठीक है, 0.7 T1 से लेके T1 तक। मिनिमम एक्सियल थिकनेस T2 कितना, और हम लोग T2 और किससे पता कर सकते हैं, D/10 NR, और जहाँ पे NR क्या है, नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। दोनों मिला के कंप्रेसर रिंग और हमारा ऑयल कंट्रोल रिंग, दोनों रिंग मिला के यहाँ पर नंबर ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो T2 एक हम लोग यहाँ से निकाल लिए T1 के सहायता से, या यहाँ बोर डायमीटर अपॉन 10 इंटू नंबर ऑफ रिंग, जहाँ पे हम लोग NR ये है नंबर ऑफ रिंग, इससे हम लोग T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विड्थ ऑफ द टॉप लेंथ, ये सब हम लोग देखे हैं, डायग्राम एक बार जरूर चेक कर लेंगे। टॉप लेंथ दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिस्टन टू द फर्स्ट रिंग ग्रूव, ठीक है, इज मेड लार्जर देन अदर रिंग लैंड टू प्रोटेक्ट द टॉप रिंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, विड्थ ऑफ टॉप लेंथ क्या है, B1, ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ये B1 देख लेगा कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, पहले वीडियो में या जो हम लोग डायग्राम देखे तो उसमें दिख जाएगा। B1 की वैल्यू TH टू 1/2H के बीच वेरी करेगा, ठीक है, TH से 1/2, और यहाँ पे TH जैसा कि हम जानते हैं TH क्या है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, ठीक है। तो ये B1 इज इक्वल टू TH टू 1/2 TH। विड्थ ऑफ द अदर रिंग लेंथ क्या है, B2 इज इक्वल टू 0.75 T2 से T2 के बीच में वेरी करेगा। T2 की वैल्यू एक बार हमारी आ चुकी है, तो वहाँ से हम लोग T2 की वैल्यू, तो देखिए एक बार हम लोग हिरार्की क्या देख रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, यानी जो पहले निकल चुका है उसी की सहायता से हम लोग अदर जो वैल्यू है वो निकाल ले रहे हैं, कितना आराम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पहले की वैल्यू थोड़ा केयरफुली और सही निकालना होगा। नेक्स्ट पिस्टन बैरल, डायग्राम में सबको पिस्टन बैरल देखा है, ठीक है। जो नहीं देखा होगा एक बार प्लीज़ वो डायग्राम देख लेंगे। ये क्या होता है, इट इज़ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द पिस्टन, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द पिस्टन बैरल T3 इज इक्वल टू 0.03 D प्लस B प्लस 4.5 मिलीमीटर, ठीक है। क्या है, 0.03 D प्लस B प्लस 4.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये T3 की वैल्यू है। B इज इक्वल टू रेडियल डेप्थ ऑफ द पिस्टन रिंग, ये B की वैल्यू जो है ये रेडियल डेप्थ ऑफ द पिस्टन रिंग, ये T3 की वैल्यू पहले से है, हम लोग पता है। D हमारा डायमीटर ऑफ बोर है, ठीक है। एंड टेकन B की वैल्यू कितना लेंगे, 0.04 मिलीमीटर, सॉरी 0.4 मिलीमीटर लार्जर देन रेडियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन रिंग T1, यानी B की वैल्यू T1 प्लस 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू 0.03 D प्लस T1 प्लस 4.9 मिलीमीटर, ठीक है। T3 की वैल्यू हो गई, ठीक है। T3 की वैल्यू क्या हो गई, 0.03 D प्लस T1 प्लस 4.9 मिलीमीटर। पिस्टन वॉल थिकनेस T4, पिस्टन वॉल थिकनेस T4 कितना है, टुवर्ड द ओपन एंड इज डिक्रीज एंड टेकन एज T4 इज इक्वल टू 0.25 T3 टू 0.35 T3, 0.25 T3 से 0.35 T3, यानी जो T3 की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं उसके साथ से हम लोग T4 निकालेंगे। प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें जो पहला डायग्राम है उसमें T1 T2 T3 T4 वो वैल्यूज़ कहाँ कहाँ हैं और कितना उसकी लेंथ है वो सब दिया हुआ है, तो प्लीज़ वो डायग्राम पहला डायग्राम जरूर देखेंगे, तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा कि T1 क्या है, T2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, TH क्या है, T4 क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पिस्टन स्कर्ट, ठीक है। पिस्टन स्कर्ट जो हमारा ग्रूव है, जो लोअर मोस्ट ग्रूव होगा उस ग्रूव से सबसे लास्ट यानी सबसे नीचे का पोर्शन जो होता है वो पिस्टन स्कर्ट, यानी ग्रूव के बाद के जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, पिस्टन स्कर्ट होगा। जितनी भी लंबाई होगी ग्रुप, जो हमारा लास्ट ग्रुप होगा ऑल स्क्रिपर ग्रुप, उसके बाद उसके नीचे जितना भी हमारा लेंथ होगा उसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। ये हम लोग डायग्राम में देखें क्या होता है, फिर भी एक बता देते हैं। द पोर्शन ऑफ द पिस्टन बिलो द रिंग सेक्शन इज नोन एज पिस्टन स्कर्ट, इट एक्ट एज ए बियरिंग फॉर द साइड थ्रस्ट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है।
ये बियरिंग का काम करता है साइड थ्रस्ट एज ए कनेक्टिंग रॉड का। द साइड थ्रस्ट आर ऑन द सिलेंडर लाइनर इज यूजुअली टेकन एज 1/10 ऑफ द मैक्सिमम गैस लोड ऑन द पिस्टन। ठीक है, ये क्या 1/10 लेते हैं इसको। तो वही आगे देखते हैं, मैक्सिमम गैस लोड ऑन द पिस्टन P इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू π/4 d स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम साइड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर R इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन 10 यानी 0.1 p इंटू π/4 d स्क्वायर, ये वाला मैक्सिमम साइड थ्रस्ट ऑन द पोल उस पे है। ठीक है, साइड थ्रस्ट R इज ऑल्सो गिवन बाई, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बियरिंग प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया ऑफ द पिस्टन स्कर्ट। बियरिंग प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया ऑफ द पिस्टन स्कर्ट। और ये क्या है, PB इंटू डी इंटू एल। PB हमारा क्या है, बियरिंग प्रेशर है, D इंटू एल हमारा क्या है, प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया ऑफ द पिस्टन स्कर्ट है, L हमारा क्या है, जिसमें से लेंथ ऑफ द पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, L हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द पिस्टन स्कर्ट इन मिलीमीटर। तो यहाँ से भी साइड थ्रस्ट मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से भी साइड थ्रस्ट मिल रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने पे क्या होगा, द एक्चुअल प्रैक्टिस द लेंथ ऑफ द पिस्टन स्कर्ट इज टेकन एज 0.65 to 0.8 टाइम द सिलेंडर बोर। ठीक है, तो ये क्या हो, टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन L। ठीक है, यहाँ से हम लोग L निकल जाएगा, पहले इक्वेशन से पहला और दूसरा इक्वेशन जब इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हम लोग स्मॉल l निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन यानी लेंथ ऑफ स्कर्ट प्लस लेंथ ऑफ रिंग सेक्शन प्लस टॉप लेंथ। रिंग के बाद जो ऊपर का पोर्शन है उसको टॉप लेंथ बोलते हैं, रिंग वाला जो सेक्शन है यानी जहाँ ग्रुप कटे होंगे वो सेक्शन प्लस लेंथ ऑफ स्कर्ट। ठीक है, ये सब मिला के टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टन बन गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, द पिस्टन लेंथ द लेंथ ऑफ द पिस्टन यूजुअली वेरीज बिटवीन D एंड 1.5 D। D से 1.5 D तक ये वेरी करता है लेंथ ऑफ द पिस्टन। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन जानने के लिए, लॉन्गर पिस्टन प्रोवाइड बेटर बियरिंग सरफेस फॉर द क्वाइट रनिंग ऑफ द इंजन। लंबा पिस्टन होगा तो क्या बियरिंग सरफेस क्या होगा, बेटर होगा आराम चलने के लिए इंजन, लेकिन बट इट शुड नॉट बी मेड अननेसेसरी लॉन्ग एज इट विल इंक्रीज इट्स ओन मास एंड दस द इनर्शिया फोर्स। ठीक है, अपना ही मास बढ़ा जाता है और इनर्शिया फोर्स भी बढ़ जाता है। लास्ट हमारा पिस्टन पिन। ठीक है, पिस्टन पिन जिसको हम लोग गजन पिन बोलते हैं या रिस्ट पिन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। द पिस्टन पिन ऑल्सो कॉल्ड एज गजन पिन और रिस्ट पिन इज यूज टू कनेक्ट द पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन। इट इज़ यूजुअली मेड हॉलो एंड टेपर्ड ऑन द इनसाइड। ठीक है, ये हॉलो होता है, टेपर्ड होता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द पिस्टन पिन should be 0.02 D to 0.04 D above the center of the skirt। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफसेट, ये हमारे काम का नहीं है, इधर आते हैं अपने मेन काम पे। ठीक है, जो पिस्टन पिन के बारे में बताएगा, द मटेरियल यूज फॉर द पिस्टन पिन इज यूजुअली केज हार्डन। ठीक है, केज हार्डन क्यों, स्टील एलॉय कंटेनिंग निकिल निकिल chromium, molybdenum and vanadium having tensile strength from 710 MPa to 910 MPa। 710 MPa से 910 MPa के बीच में इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी करेगा। आगे, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन डी नॉट इज डिटरमाइंड बाई इक्वेटिंग द लोड ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर एंड द लोड ऑन द पिस्टन ड्यू टू बियरिंग एट द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड बुशिंग। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड डायमीटर और पिस्टन पिन कैसे निकालेंगे, इक्वेट करेंगे लोड ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर की वजह से जो लोड लग रहा है पिस्टन पे, और लोड ऑन द पिस्टन पिन यानी जो पिस्टन पिन के वजह पे लोड लग रहा है ड्यू टू बियरिंग। ठीक है, बियरिंग क्या है, PB1। ठीक है, तो उन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए लेट डी नॉट इक्वल टू आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन इन मिलीमीटर, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पिस्टन पिन इन बुश ऑफ द स्मॉल एंड। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना लेंगे, 0.45 D। PB1 बियरिंग प्रेशर एट द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड बुशिंग इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इट्स वैल्यू फॉर द ब्रॉन्ज बुशिंग मे बी टेकन एज 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
लोड ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर, और गैस लोड कितना हो गया π/4 d² इंटू पी। ठीक है, इसको और उसको हम लोग इक्वेट करेंगे। तो ये पहला इक्वेशन अगेन, लोड ऑन द पिस्टन पिन ड्यू टू बियरिंग प्रेशर, और बियरिंग लोड क्या होगा आगे देखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, बियरिंग प्रेशर इंटू बियरिंग एरिया, PB1 इंटू D0 इंटू L1। वहाँ पे एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये हो गया, और D0 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन D0 में भी ऑब्टेन। D0 की वैल्यू हम लोग वहाँ दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। इनसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन DI कैसे निकल जाएगा, 0.6 D0 की वैल्यू आ गई तो उसका 0.6 कर देंगे तो DI की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये D0 और DI की वैल्यू हमारी सही है या नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और फिर उससे निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द पिन, ठीक, ये क्या है, M = P × D/8, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक फार्मूला हम लोग को पता है, दूसरा फार्मूला M = π/2 D0⁴ - DI⁴ अपॉन D0 इंटू सिग्मा बी। इस सिग्मा बी की वैल्यू आइदर क्वेश्चन में गिवन होगी या कोई सूटेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जनरली 140 MPa के आसपास लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर नहीं गिवन होगा तो 140 MPa इसको एज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, ये D0 और DI की वैल्यू जो हम लोग ऊपर निकाले हैं, यहाँ DI की वैल्यू आ जाएगी और D0 की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करके जो आई है उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद ये M की वैल्यू हम लोग यहाँ जो निकालेंगे उसको इक्वेट करेंगे और सिग्मा बी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा बी की वैल्यू आइदर जो गिवन वैल्यू है सिग्मा बी की वैल्यू उससे कम आनी चाहिए या जो एज्यूम किए उससे कम आनी चाहिए, उन दोनों से। ठीक है, अगर उससे कम आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि D0 और DI की वैल्यू जो हमारी है वो सेफ़ है। अगर ज़्यादा आती है तो वो सेफ़ नहीं है, हम लोग को फिर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार जब क्वेश्चन के साथ आते हैं हम लोग तो हम लोग और क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस किए हैं वो सही है या कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है सही है गलत है DI D0 की वैल्यू, या हम लोग को ये जो डिज़ाइन प्रोसीजर अलग अलग वो कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।